हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 10 जिसका भाग नंबर 8 हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों यदि आप वीडियो बिल्कुल सीक्वेंस से फॉलो कर रहे हैं तो आपको प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। केवल आपको वीडियो देखना है, केवल आपके क्वेश्चन को मैच करने के लिए, आपने जो सॉल्यूशन किया उसको मैच करने के लिए। लेकिन ये सारी बातें तभी पॉसिबल है जब आप पेन कॉपी लेकर बैठे हैं, प्रॉपर जैसा जैसा मैं तुम्हें निर्देश दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए वैसा वैसा आप कर रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं। यदि आप केवल वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको मैथमेटिक्स में मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी बिल्कुल नहीं होगी। जो क्वेश्चन आप देख रहे हो वो तो मैं समझा ही दूंगा, वो तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। पर बच्चों जब एग्जाम में इसके भाईबंद आएंगे ना, वो क्वेश्चन तो तभी होंगे जब तुम इनको पेन चला के ढंग से ओरिएंटेशन के साथ समझोगे। ठीक है, तो सभी बालक बालिकाओं से अनुरोध है, जिन्होंने ट्राई नहीं किया पहले ट्राई कर लो 9 से 11, उसके बाद आप वीडियो देखना ना। प्रश्न नंबर 9, PQR एक त्रिभुज है बच्चों के शीर्ष दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमारे पास। शीर्ष R से जाने वाली माध्यिका का समीकरण। बच्चों माध्यिका क्या होती है? त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा को मिलाने वाली दो रेखा। त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा को मिलाने वाली रेखा यदि सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है, यदि उसे दो बराबर भागों में बांटती है, तो बच्चों उसे माध्यिका कहते हैं। ठीक है, अच्छा बराबर भागों में बांटती है इसका मतलब वो मध्य बिंदु पे जाके मिलेगी। बोलो हाँ है ना। चलो एक बार स्टार्ट करते हैं ना। PQR, ये P, ये Q और ये R, इनके निर्देशांक बच्चों अपन लिखते हैं। P के निर्देशांक दिए हुए हैं हमारे पास 2,1, Q के निर्देशांक दिए हुए हैं -2,3 और R के निर्देशांक बच्चों 4,5। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि R से इसने मेंशन कर दिया क्योंकि माध्यिका तो 3 होगी, तीनों शीर्षों से ड्रॉ कर सकते हैं अपन। शीर्ष R से जाने वाली माध्यिका का समीकरण ज्ञात करना है, यानी कि ये शीर्ष R से PQ पर माध्यिका जाएगी। अब ये केवल माध्यिका होगी, हम ये नहीं कह सकते कि 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता। तो जब तक हमें नहीं पता हम हमारी तरफ से कह नहीं सकते कि 90 डिग्री भी होगी। हम केवल इतना सा कह सकते हैं कि सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी, ये हम कमिटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया O पर काट रही है। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर ये बराबर भागों में बांट रही है इसका मतलब O मध्य बिंदु होगा, और मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने आते हैं क्या तुम्हारे को? मैंने सिखा दिया तुम्हारे को, बताओ क्या होंगे? मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 + x2/2, 2 में से 2 गए तो 0/2 0, 1 और 3 4, 4/2 2, ये लीजिए। अब रेखा OR का समीकरण हमें ज्ञात करना है, बहुत आसान। अब तो निकाल लोगे। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण y - y1 m x - x1 m होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब समझा दिया, अब तो कर लोगे, बहुत आसान है। देखो बिल्कुल ऐसे ही दिया हुआ है। पहले मध्य बिंदु हमने निकाल लिया बच्चों, मध्य बिंदु आ गया 0,2। इसको सोल्व करने पर 0,2, 4 5 तथा मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा y - y1 m x - x1। बस खत्म, इस तरह से तुम्हें करना है, कर लोगे, डन। तो अब जो मैंने समझाया ना यहीं पे तुम करो, लेकिन इस तरह से नहीं करना। लैंग्वेज पूरी लिखती हुई एक एक बात जो मैं बोल रहा हूं ना उसको तुम्हें लिखना है बस अपनी भाषा में। जैसे हमने लिया, माना कि त्रिभुज PQR चित्र में दिखाए अनुसार है। माध्यिका हम जानते हैं सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, अतः O भुजा PQ का मध्य बिंदु होगा। फिर O के निर्देशांक निकालो। अतः प्रश्नानुसार हमें रेखा OR का समीकरण ज्ञात करना है। हम जानते हैं दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण y - y1 m x - x1 होता है। यहाँ पर m होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। फिर कैलकुलेशन करनी है, फिर तुम आंसर लिखना है, इस तरह से करना है। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 10, -3 5 से होकर जाने वाली और बिंदु 2 5 और -3, 6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एक लाइन है हमारे पास, ध्यान से देखना, AB है ना, जिसके निर्देशांक दिए हुए हैं बच्चों 2,5, ठीक है, और क्या है -3,6। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि -3,5 से शुरू होती है या गुजरती है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन समझ में आ गया। जैसे पिछले वाले प्रश्न में तो बच्चों क्या हो रहा था, बाइसेक्शन हो रहा था, द्विभाजित माध्यिका थी तो दो बराबर भागों में बांट रहे थे। यहाँ वाला पॉइंट मध्य बिंदु था, अब ये मध्य बिंदु होगा, ऐसा हम कमिटमेंट नहीं कर सकते। इस बात का विशेष ध्यान रखना तुम्हारा। अब सर ये तो कमिटमेंट है कि CD AB के लंबवत है। किसी भी लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट दिया हुआ है, और स्लोप चाहिए, स्लोप हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें पता है कि
दो लंबवत रेखाओं के ढालों का मल्टीप्लिकेशन गुणनफल -1 होता है। अभी सारी बातें मैंने बोली। अब इसके बाद मैं जो भी बोर्ड पे लिखूंगा तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि मैंने उससे पहले उसके कॉन्सेप्ट बोल दिए, बोलकर तुम्हें समझा दिए। तुम्हें एग्जामिनर को लिखकर समझानी है सारी बातें अपनी भाषा में। बच्चों 11th 12th में सॉल्यूशन लिखने का तरीका बताऊं क्या होता है। जो भी आपको समझ में आया, जो कॉन्सेप्ट आपके मन में आया, जिसके तहत, जिसके परिणाम स्वरूप आपने कोई न्यूमेरिकल स्टेप लिखी, वो कॉन्सेप्ट, वो मन की आवाज़ आपको शब्दों में व्यक्त करनी पड़ेगी लिखकर, है ना। तो सारी बातें आप लिख देना, ध्यान से देखो। तो अपन ए बी का ढाल निकाल लेते हैं सबसे पहले। ए बी का ढाल, इसको मैंने बच्चों m1 मान लिया। क्या मान लिया? m1। बताओ क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 6 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 2, ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया -5। डन। अब ए बी का ढाल तो ये आ गया। अब बच्चों सी डी का ढाल क्या होगा? सी डी का ढाल, इसको मैंने मान लिया m2। प्रश्नानुसार हम क्या बोल सकते हैं? m1 गुणा m2 बराबर -1। दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा, तो उल्टा करके माइनस से गुणा करना होता है, बस इतनी सी बात है। जैसे m1 का मान बच्चों कितना है? -1/5 गुणा m2 बराबर -1। ठीक है, अब ध्यान से देखना सॉरी, -1, तो बच्चों m2 का मान आ गया हमारे पास 5। ये लीजिए पॉइंट हमारे पास है। इक्वेशन बनाने में क्या जोर आ जाएगा? अब तो बहुत आसान है, बोलो हाँ या ना। तो बनाए पॉइंट बच्चों क्या है? -3,5। तो इक्वेशन बनेगी y माइनस y1 m x माइनस x1। माइनस का 3 इसलिए प्लस का 3 हो जाएगा। कैलकुलेशन करो, y माइनस 5x प्लस का 15, इस तरफ ले आते हैं। 5x माइनस y प्लस का 20 बराबर 0। अभिष्ट समीकरण हमें प्राप्त होता है। बताओ बात समझ में आई नहीं? बहुत आसान है क्या? लैंग्वेज आप यहाँ से देख ही लोगे। डन, ठीक है। यही है ना, 5x माइनस वाई प्लस 20 बराबर 0। आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 10 बच्चों क्या बोल रहा है? एक रेखा 1 0 तथा 2-3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड पर लंब है। एक रेखा है कोई जो किस पर परपेंडिकुलर है? ये लीजिए, ठीक है। इसको ए बी मान लिया मैंने। 1,0 और 2,3 पर परपेंडिकुलर है। कौन सी रेखा? सी डी। ठीक है, आगे बढ़ो। अब क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है कि लंबवत है तथा उसको 1:n में विभाजित करती है। 1:n में इसको विभाजित करती है। तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। कौन सी रेखा का? एक रेखा बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड पर लंबवत है, यानी कि सीडी की इक्वेशन हमें निकालनी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़कर आपने इतना पता कर लिया, हमें रेखा सीडी का समीकरण ज्ञात करना है। किसी भी लाइन का समीकरण ज्ञात करने तो पॉइंट चाहिए, बोलो है ना। स्लोप चाहिए। अच्छा, स्लोप तो हम निकाल लेंगे। कैसे? देखो, ध्यान से देखो बच्चों, पिछले क्वेश्चन में स्लोप निकालना था, है ना, पॉइंट दिया हुआ था। अब देखो यहाँ पे स्लोप भी निकालना है, पॉइंट भी निकालना है। स्लोप तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे कि ए बी का ढाल परपेंडिकुलर है ना, तो ए बी का ढाल हो जाएगा बच्चों y2 माइनस y1, 3 माइनस 0, x2 माइनस x1। तो कितना आ गया बच्चों? 3/1, है ना। तो बच्चों सी डी का ढाल कितना हो जाएगा? अब आप ये बात लिख लोगे ना, लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है, तो -1/3, चूंकि m1 गुणा m2 बराबर -1। ठीक है। अच्छा, मैंने बच्चों पहले वीडियो में तुम्हें ढंग से समझाया था कि जब कोई रेखा m/n में डिवाइड करती है तो कोऑर्डिनेट उस पॉइंट के क्या होते हैं? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। उसकी सहायता से अपन ये वाला बिंदु निकाल लेते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है। अब बच्चों देखो, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे आएगा? करें स्टार्ट। फॉर्मूला पता है ना तुम्हारे को, अंतर विभाजन वाला m, ठीक है, x2 प्लस n, x1 की वैल्यू कितनी है? 1 बटा m प्लस n। ये कोऑर्डिनेट बच्चों किसके हो गए? d के। ठीक है, कोमा। अब चलते हैं y2, m y2 प्लस n y1 जो कि कितना है? 0 बटा m प्लस n। ये लीजिए, बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो, तो जो d के कोऑर्डिनेट हमारे पास फाइनली कितना आ गए? 2 प्लस n बटा 1 प्लस n। यहाँ पे देखो
ये तो 0 हो गया, 3/1 प्लस n, ये x वाला निर्देशांक यानी कि x1 और ये y1, पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया -1/3, तो अब निकाल लो y माइनस y1 m x माइनस x1, फाइनल आंसर आ जाएगा तुम्हारा। y1 की जगह ये वाली वैल्यू रखनी है, x1 की जगह ये वाली वैल्यू रखनी है, m की जगह -1/3 रखना है। आ जाओ इसी में समझाता हूँ। देखो बच्चों ध्यान से, ढाल हमारे पास आ गया -1/3, ये निर्देशांक हमने निकाल ही लिए, y माइनस y1 m x माइनस x1, इसके बाद तुम खुद भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात है ही नहीं। कैलकुलेशन करनी है, एलसीएम लेना है, सुख दुख पा लेना, इस तरह से कोई तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। डन कर लोगे। और कैलकुलेशन में कोई टाइपिंग मिस्टेक भी हो तो उसको अवॉइड करना, मैथमेटिक्स के बच्चे हो, है ना। छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत देना, वो तुम खुद सही करो, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? डन, पक्की बात। तो बच्चों इनकी प्रैक्टिस करो यहाँ तक, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले प्रश्नों के साथ। लेकिन यहाँ तक की बातें क्लियर हो तो ही तुम अधिकार अगला वीडियो देखने का, वरना नहीं है। धन्यवाद बच्चों।